जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जो आज से लगभग 5000 साल पहले मौजूद थी। एक ऐसी सभ्यता जिसके शहर आज के बड़े बड़े महानगरों को टक्कर दे सकते थे, जिनकी इंजीनियरिंग कमाल की थी और जिनकी अपनी एक ऐसी लिखावट थी जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। और फिर अचानक ये सब कुछ हजारों सालों के लिए गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गया। आज हम इसी भूली बिसरी दुनिया यानी हड़प्पा सभ्यता की कहानी के पन्ने पलटेंगे। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये जानेंगे कि ये खोई हुई सभ्यता आखिर मिली कैसे। फिर देखेंगे कि उनके शहर इतने लाजवाब क्यों थे, वहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी थी, उनकी कला और व्यापार कहाँ तक फैला था, और आखिर में हम उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये लोग आखिर गए कहाँ। कहते हैं ना, इतिहास की कुछ सबसे बड़ी खोजें बस एक इत्तेफाक होती हैं। हड़प्पा सभ्यता की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी खोज जो अचानक हुई और जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। तो बात है 1850 के दशक की। ब्रिटिश इंजीनियर पंजाब में रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तभी उन्हें जमीन के नीचे से बड़ी तादाद में बेहतरीन पक्की ईंटें मिली। अब उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं, उन्हें लगा ये किसी पुराने खंडर शहर की ईंटें हैं, और उन्होंने उन ईंटों को रेलवे ट्रैक के नीचे बिछाने में इस्तेमाल कर लिया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे व्यवस्थित सभ्यताओं में से एक की नींव उखाड़ रहे थे। और बस इसी एक घटना ने हड़प्पा शहर के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। इसके बाद तो मोहनजोदड़ो जैसे एक के बाद एक कई शहर खोजे गए। इस खोज ने यह साबित कर दिया कि यहां एक विशाल शहरी सभ्यता थी जो हजारों साल पहले अपने चरम पर थी। पता है, यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ ही फल फूल रही थी, लेकिन कई मायनों में यह उनसे कहीं ज्यादा आधुनिक थी। तो सवाल यह है कि यह सब हुआ कब? देखिए, ये शहर आज से लगभग 450 साल पहले बसने शुरू हुए थे और अपने समय के सबसे बड़े और सबसे सुनियोजित शहरी केंद्रों में से एक बन गए। लेकिन फिर करीबन 3500 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि ये शानदार शहर वीरान होने लगे और धीरे धीरे वक्त की रेत में दफन हो गए। अब आते हैं उस चीज पर जो इस सभ्यता को सबसे अलग और हैरान करने वाला बनाती है, और वो है इनकी अविश्वसनीय शहरी योजना, यानी कि सिटी प्लानिंग। ये लोग वास्तुकला और इंजीनियरिंग के सच्चे उस्ताद थे। जरा स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ हम आज के खंडहर देख रहे हैं और दूसरी तरफ एक कलाकार की कल्पना कि ये शहर अपने समय में कैसे दिखते होंगे। ये सिर्फ बस्तियां नहीं थीं, ये पूरी तरह से प्लान किए गए महानगर थे। इनकी भव्यता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उनके हर शहर में एक जैसी प्लानिंग दिखती है। शहर को दो हिस्सों में बांटा गया था। एक ऊंचा हिस्सा जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहते थे, और एक निचला हिस्सा जहां आम लोग रहते थे। सड़कें एकदम सीधी थीं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, बिल्कुल ग्रिड की तरह। घर पक्की ईंटों से बने थे, और कमाल की बात यह है कि लगभग हर घर में अपना बाथरूम और कुआं होता था। और उनकी ढकी हुई नालियों की व्यवस्था, अरे वो तो आज भी कई शहरों को मात दे सकती है। और ये देखिए मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, ये उस दौर की इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। इसे पक्की ईंटों से बनाया गया था और पानी के रिसाव को रोकने के लिए बिटुमिन यानी चारकोल की एक मोटी परत भी चढ़ाई गई थी। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल खास धार्मिक मौकों पर स्नान के लिए किया जाता था। सोचिए, उस जमाने में इतनी सटीक बनावट अविश्वसनीय है। और यही सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। बिना किसी आधुनिक तकनीक के उन्होंने इतनी सटीकता और इतनी जबरदस्त प्लानिंग आखिर की कैसे? ये उनकी बुद्धिमत्ता और भविष्य को देखने की क्षमता का जीता जागता सबूत है। शहर तो लाजवाब थे, पर इन शहरों को आबाद करने वाले लोग कौन थे? उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी? चलिए अब इन शानदार इमारतों से आगे बढ़कर उन लोगों के जीवन में झांकते हैं जो यहां रहते थे। तो देखिए, हड़प्पा समाज की बुनियाद खेतीबाड़ी थी। वे गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाते थे और मवेशी पालते थे। मोहनजोदाड़ो से मिले सबूत तो ये भी बताते हैं कि वे दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वालों में से थे और सूती कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। एक और दिलचस्प बात, यहाँ बड़े बड़े मंदिर या महल नहीं मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि उनका धार्मिक और सामाजिक जीवन शायद आज से काफी अलग रहा होगा। और हाँ, उन्हें सजने संवरने का बहुत शौक था। खुदाई में जो गहने मिले हैं उनसे पता चलता है कि महिलाएं और पुरुष दोनों ही सोने, मणकों और कीमती पत्थरों से बने खूबसूरत हार, कंगन और दूसरे गहने पहनते थे।
ये चीजें उनकी कलात्मक समझ और समृद्धि को दिखाती हैं। अच्छा, हड़प्पा की अर्थव्यवस्था सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं थी। वे बेहद हुनरमंद कारीगर और बहुत समझदार व्यापारी भी थे, जिनके व्यापारिक रिश्ते दूर दूर तक फैले हुए थे। यहाँ हम उनकी कला के दो बेहतरीन नमूने देख सकते हैं। एक तरफ हैं ये पत्थर की मोहरें, जिन पर जानवरों की आकृतियां और उनकी रहस्यमयी लिखावट उकेरी गई है। शायद इनका इस्तेमाल व्यापार में सामान की पहचान या एक तरह की गारंटी के तौर पर होता था। और दूसरी तरफ हैं मिट्टी के बने ये मनमोहक खिलौने, जैसे कि छोटी बैलगाड़ियां, जो हमें उनके आम जीवन की एक प्यारी सी झलक देते हैं। अब ये टेबल दिखाती है कि उनका व्यापार कितना विशाल था। वे आज के राजस्थान और ओमान से तांबा मंगवा रहे हैं, दक्षिण भारत के कर्नाटक से सोना, और तो और ईरान, अफगानिस्तान से टिन और बेशकीमती पत्थर। मतलब ये एक बहुत बड़ा और व्यवस्थित व्यापारिक नेटवर्क था। तो ये साफ है कि उनकी खुशहाली का एक बड़ा राज व्यापार था। वे जमीन पर, बैलगाड़ियों और नदियों समुद्रों में नावों का इस्तेमाल करते थे, जिससे वे न सिर्फ अपने इलाके में बल्कि मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं से भी जुड़े हुए थे। हमने उनकी शानदार उपलब्धियों को तो देख लिया, लेकिन हड़प्पा सभ्यता अपने पीछे कुछ ऐसे सवाल छोड़ गई है जिनका जवाब आज भी दुनिया के सबसे बड़े इतिहासकार और पुरातत्वविद ढूंढ रहे हैं। अब हम इन्हीं अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में कदम रखते हैं। और ये है सबसे बड़ी पहेली, सिंधु लिपि। हमें हजारों मोहरों, बर्तनों और तांबे की पट्टियों पर ये निशान मिले हैं, लेकिन आज तक कोई भी इन्हें पढ़ नहीं पाया है। हम नहीं जानते कि वे कौन सी भाषा बोलते थे या इन निशानों के जरिए उन्होंने क्या लिखा था। ये एक ऐसा कोड है जो अभी तक क्रैक नहीं हुआ। जरा सोचिए, अगर हम इस लिपि को पढ़ने में कामयाब हो जाएं, तो हमें उनके समाज, उनके राजाओं, उनके धर्म और उनके इतिहास के बारे में कितनी अनमोल जानकारी मिल सकती है। उनके सारे राज इन छोटे छोटे निशानों में कैद हैं। और फिर आता है आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, इतनी महान और उन्नत सभ्यता का अंत कैसे हुआ? इसे लेकर कई सिद्धांत हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि किसी विनाशकारी बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। कुछ कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण नदियां सूख गईं और खेती बर्बाद हो गई। बाहरी आक्रमण, संसाधनों की कमी या व्यापार का पतन भी कुछ संभावित कारण माने जाते हैं। सच क्या है, ये शायद इन सब में कहीं छुपा है। हड़प्पा की कहानी हमें एक जरूरी सबक सिखाती है। कोई भी सभ्यता, चाहे वो कितनी भी महान और ताकतवर क्यों ना हो, हमेशा के लिए नहीं रहती। ये हमें पर्यावरण, संसाधनों के सही इस्तेमाल और सामाजिक संतुलन के महत्व की याद दिलाती है। और उनकी ये अनसुलझी पहेलियां आज भी हमें चुनौती देती हैं और इतिहास के रहस्यों को खोजने के लिए प्रेरित करती हैं।